आज के कहानी का शीर्षक है भगवान की महिमा। राजस्थान में भगवान श्री कृष्ण के एक दयालु भक्त रहा करते थे। उनका नाम किशोरीलाल था। उनका भगवान श्री कृष्ण पर बहुत विश्वास था। जब कभी उन्हें समय मिलता तो उनके ही नाम का वे जप किया करते थे। मुश्किल समय में उन्हीं को पहले याद करते थे। उनकी दवाइयों की एक दुकान थी। उनके दुकान में एक कोने में भगवान श्री कृष्ण जी की एक छोटी तस्वीर रखी हुई थी। हर रोज़ वे दुकान खोलने के बाद दुकान की साफ़ सफाई करते थे। साफ़ सफाई होने के बाद अपने हाथ धोते थे और भगवान की तस्वीर को साफ करते थे और तस्वीर के पास धूप और अगरबत्ती लगाते थे। उनका एक बेटा था जिसका नाम राकेश था। उसकी पढ़ाई पूरी हुई थी और वह पिताजी के साथ में रोज़ दुकान में बैठता था। वह रोज़ अपने पिताजी को यह सब करते हुए देखता था। वह नई पीढ़ी का एक पढ़ा लिखा युवक था, इसलिए अपने पिताजी को समझाता था कि भगवान वगैरह कुछ नहीं है, यह सिर्फ आपके मन का भ्रम है। शास्त्र कहता है कि सूरज अपने रथ में बैठकर पूरे ब्रह्मांड के चक्कर लगाता है, लेकिन विज्ञान ने यह सिद्ध करके दिखाया है कि पृथ्वी ही सूरज के गोल चक्कर लगाती है। सचमुच में भगवान नहीं है। यह अपने पिता को समझाने के लिए वह विज्ञान के अलग अलग उदाहरण बताता था। उसके पिताजी उसके तरफ प्यार से देखते थे और हंसते थे। वे बिल्कुल नहीं चाहते थे कि इस विषय पर बेटे के साथ बहस करें। ऐसे ही दिन बीते जा रहे थे। पिताजी अभी जान चुके थे कि उनकी उम्र हो गई है। वह समझ चुके थे कि अपना आखिरी वक्त पास आया है। इसलिए एक दिन वह अपने बेटे को बोले, बेटा, तुम भगवान को मानो या ना मानो, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है कि तुम एक मेहनती, ईमानदार और दयालु इंसान हो। लेकिन तुम्हें मेरी एक बात मानना पड़ेगा और उसका पालन करना पड़ेगा। बेटे ने कहा, हाँ पिताजी, आप बताइए, मैं ज़रूर आपकी बात मानूंगा। पिताजी बोले, बेटा, मेरे जाने के बाद तुम दुकान में रखी हुई जो भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर है उसे रोज़ साफ करते जाओ। अगर किसी दिन तुम्हारे ऊपर कोई मुसीबत आई तो भगवान श्री कृष्ण के सामने हाथ जोड़कर उन्हें अपनी समस्या बताना। बस तुम्हें इतना ही करना है। बेटे ने कहा कि हाँ पिताजी, मैं ज़रूर करूँगा। कुछ महीनों बाद उसके पिताजी का देहांत हो गया। दिन बीतते जा रहे थे। एक दिन जोर से बारिश हो रही थी। राकेश दिन भर दुकान में बैठा रहा। बारिश के कारण आने वाले ग्राहक भी कम थे। बिजली भी बीच बीच में खंडित हो रही थी। उसी वक्त एक लड़का बारिश में भीगते हुए दौड़ते दौड़ते दुकान में आ पहुंचा। उसने एक दवाई की पर्ची राकेश के सामने रखी और कहने लगा कि भैया, यह दवाई है क्या? मेरी माँ बहुत बीमार है। डॉक्टर ने कहा है कि इस दवाई के 4 चम्मच अगर माँ को दिए गए तो ही माँ की जान बच सकती है। क्या आपके पास यह दवाई मिलेगी? राकेश ने दवाई की पर्ची देखी और लड़के से कहा कि यह दवाई मेरे पास है। यह बात सुनकर लड़का खुश हो गया। उसने दवाई ली और वह दुकान से निकल गया। लेकिन यह क्या? लड़का जाने के बाद में राकेश की नज़र जब काउंटर की तरफ गई, उससे न पसीना छूट गया, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही एक आदमी दुकान में आया था और उसने चूहे मारने की दवाई वापस ला कर दी थी। बिजली आने के बाद दवाई जगह पर रख दूंगा, यह सोचकर राकेश ने वह दवाई काउंटर पर ही रहने दी थी। लेकिन जो लड़का दवाई लेने आया था, वह लड़का अपनी दवाई दुकान में छोड़कर चूहे मारने की दवाई लेकर गया था। उसे पढ़ना लिखना नहीं आता था। हे भगवान! अचानक ही राकेश के मुंह से ये शब्द निकले। यह तो बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। उसी वक्त उसे उसके पिताजी ने बताई हुई बात याद आ गई और वह तुरंत भगवान के तस्वीर के सामने जाकर हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और दुखी मन से प्रार्थना करने लग गया। हे भगवान, मेरे पिताजी हमेशा कहते थे कि तुम हो। हे भगवान, सच में अगर आप हैं तो मुझे इस मुसीबत से बचाओ। एक माँ को अपने बेटे के हाथ से जहर पीने से बचाओ। भगवान, उसे जहर मत पीने दीजिए। भैया, उसी वक्त पीछे से आवाज़ आई। राकेश ने मुड़कर देखा तो सामने वही लड़का खड़ा था। लड़का कहने लगा, भैया, रास्ते में कीचड़ था, इसलिए मेरा पैर फिसल गया और मेरे हाथ से दवाई की बोतल गिर गई और वह फूट गई। कृपया आप मुझे दूसरी बोतल दे दो। भगवान के हंसमुख चेहरे को देखते हुए राकेश की आंखों से आंसू बहने लगे। उस दिन उसके मन में विश्वास उत्पन्न हो गया कि कोई तो है जो इस सृष्टि को चलाता है। कोई इसे भगवान कहता है तो कोई इसे सर्वश्रेष्ठ कहता है, कोई इसे सर्वव्यापी कहता है तो कोई दैवी शक्ति कहता है। प्रेम से और भक्ति भरे हृदय से की हुई प्रार्थना कभी भी नज़रअंदाज और विफल नहीं होती।
अगर मन में भक्ति न हो तो क्या भगवान उससे मिल सकते हैं? अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।